नमस्ते दोस्त, मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गेम चेंजिंग डेवलपमेंट की। इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का एक और टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। अग्नि 5 एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, और ये टेस्ट रीअफर्म करता है इंडिया की क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस पोस्ट। नाउ देखिए, इस न्यूज को सुन के बेजिंग और इस्लामाबाद अभी कैलकुलेटर लेके बैठ गए होंगे कि अग्नि 5 कितना किलोमीटर जाता है। बस इनके लिए एक सरकास्टिक आंसर यही होगा कि तुम्हारे घर तक और वापस भी आ जाएगा, वो भी फ्यूल बचाकर। बाकी क्या है इसमें और डिटेल में देखते हैं। ऑन अगस्त 20 2025 चांदीपुर ओडिशा में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का रूटीन यूजर ट्रायल कंडक्ट किया। अग्नि 5 एक कैनिस्टर लॉन्च्ड 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, और डीआरडीओ ने अपने एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल में एमआईआरवी कैपेबिलिटी भी टेस्ट हो चुकी है। नाउ देखिए, आईसीबीएम और एमआईआरवी में फर्क क्या है। अब देखिए, आईसीबीएम एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसकी रेंज करीब करीब 5500 किलोमीटर से ज्यादा की है। अब तो इन सिंपल टर्म्स, एक सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड को जो मिसाइल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मारने में कैपेबल हो, वो है एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका एग्जाम्पल अग्नि 5 है जो कि इंडिया की है, और चाइना का DF-41। और दूसरी तरफ MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ये एक टेक्नोलॉजी है जो आईसीबीएम या किसी भी मिसाइल के अंदर फिट हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक सिंगल मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है और एक साथ मल्टीपल अलग अलग टारगेट्स पे हिट कर सकता है। इमेजिन, एक मिसाइल एक ही टाइम पर बेजिंग, शंघाई एंड चेंगडू तीनों सिटीज को हिट कर सकती है। दैट्स MIRV। अग्नि 5 का पहला टेस्ट 2012 में हुआ था, फिर 2013, 2015, 2016 और 2018 में भी टेस्ट कंडक्ट हुए। 2021 में नवंबर में इसका न्यूक्लियर कैपेबल वर्जन टेस्ट हुआ, और 2024 में MIRV टेस्ट, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक टेक को अपग्रेड कर रहा है। आज इंडिया के पास अग्नि 1 से अग्नि 5 तक मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉयड है। अग्नि 1 जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर, अग्नि थर्ड जिसकी है 3500 से लेके 5000 किलोमीटर, अग्नि 5 जिसकी 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक, और अग्नि 6 जिसको हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी रेंज होगी करीब करीब 10,000 से लेके 12,000 किलोमीटर, जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है। वाई इज अग्नि 5 सो क्रूशियल? ये चाइनीज मेन लैंड के कोस्ट इंक्लूडिंग बेंजिंग एंड शंघाई को स्ट्राइक कर सकता है। विद MIRV टेक्नोलॉजी, a single missile can hit multiple targets. Meanwhile, China is adding 100 nuclear warheads per year and is projected to reach 1,500 by 2035. But India is comparatively linear with 180 warheads. Agni 5 test clearly sends a message. India is walking the path of strategic parity not just in South Asia but in Asia and beyond. Agni 5 with MIRV will take a few years to become operational, but it's inevitable. और मिसाइल सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। इंडिया अपनी न्यूक्लियर ट्रायड भी कंप्लीट कर रहा है। आपने सुना होगा, INS अरिहंत ऑलरेडी सर्विस में है। अब INS अरिघात भी ज्वाइन कर रहा है, और INS अरिधमान आने वाला है। मतलब लैंड बेस्ड मिसाइल, एयर बेस्ड न्यूक्स और अब सी बेस्ड सबमरीन्स, तीनों जगह से इंडिया के पास ऑप्शन है। ये होता है असली डिटरेंस। साथ ही डीआरडीओ क्वाइटली अपनी अग्नि सीरीज को मॉडर्नाइज कर रहा है। अग्नि 5 प्राइम आ रहा है जो अग्नि 1 और अग्नि 2 को रिप्लेस करेगा। कैनिस्टर बेस्ड होगा, 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज का, मतलब छोटी रेंज के लिए एक एफिशिएंट मॉडर्न सोल्यूशन। और फ्यूचर में प्रोजेक्ट विष्णु का ETLD-HCM आ रहा है, एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो मैक 8 की स्पीड से फ्लाई करेगा। इसकी रेंज करीब करीब अनुमान लगाई जा रही है कि ये 1500 किलोमीटर होगी। मतलब चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को सीधे नमस्ते बोल देगा। और फिर आएगा अग्नि 6 जिसकी रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है कि 10,000 से लेके 12,000 किलोमीटर तक है। ये सिर्फ मिसाइल लॉन्च नहीं है, इट्स अ क्लियर साइन ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग न्यूक्लियर ट्रायड एंड टेक्नोलॉजिकल एज। तो दोस्तों, अग्नि 5 टेस्ट महज एक सिग्नल है ऑफ इंडियाज एग्रेसिवली अपग्रेडिंग इट्स स्ट्रेटेजिक डिटरेंस while remaining committed to credibility and minimalism. जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये टेस्ट
चाइना एंड पाकिस्तान को क्लियर मैसेज भेजता है, इंडिया इज मॉडर्नाइजिंग एंड रेडी टू डिफेंड। आपका क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक India's missile advancement will create strategic stability or fuel regional arms race? कमेंट बिलो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। टिल देन साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।